हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम बस मैं हूं बशीर। सो गाइस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन हो या हो अमेरिका, भारत से होशियारी करोगे तो भारत नहीं छोड़ेगा। तो भाई साहब, भारत की अब सीधी नीति चल गई है। जो बदमाशी करेगा उसकी बदमाशी भी निकालेगा, और जो मतलब भारत की उंगली दिखाएगा उसकी उंगली भी तोड़ेगा। तो भाई पहले सारी खबर देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो वो भी एक समय था जब इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स, दूसरे देशों के न्यूज़ एंकर्स और जर्नलिस्ट भारत आते थे। यहाँ पर भारत के बारे में कोई फेक नैरेटिव वाली डॉक्यूमेंट्री या स्टोरी को कवर करते थे और फिर अपने देश वापस जाकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलीज करके भारत को बदनाम करने की कोशिश करते थे और भारत सरकार चुपचाप मुंह उठाकर देखती थी। लेकिन अब इस तरह के लोगों के ऊपर मोदी सरकार ने क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मली आप सुनते होंगे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर यूरोप का कोई वेस्टर्न देश भारत के नागरिकों को डिपोर्ट करके वापस भेज रहा है। लेकिन भारत सरकार भी आजकल फॉरेनर्स को डिपोर्ट करने से पहले एक सेकंड नहीं लगाती है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े फिल्म मेकर डेविड ब्रैडबरी को चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर कई घंटों तक पहले डिटेन करके हिरासत में ले लिया, उसको बाथरूम और टॉयलेट भी यूज करने नहीं दिया और फिर उसके बाद डेविड ब्रैडबरी को अगली फ्लाइट से डिपोर्ट करके ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया, यानी कि भारत के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। अब इस घटना के बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है और बोला जा रहा है कि मोदी सरकार के रूल में भारत के अंदर मीडिया के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया जा रहा है और मोदी सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। एग्जैक्टली ये क्या केस है और ऐसा क्यों हुआ, यही आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डेविड ब्रैडबरी इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग में बहुत ही बड़ा नाम है और ये 2 बार के लिए ऑस्कर अवार्ड्स नॉमिनी भी रह चुके हैं। डेविड ब्रैडबरी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने भारत आया था। इसने सोचा नहीं था कि साल 2012 में जो इसने घटिया हरकत की थी उसके कारण ये 12 साल के बाद 2024 में भी भारत सरकार के रडार के ऊपर होगा। दरअसल साल 2012 में जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और तमिलनाडु में जयललिता चीफ मिनिस्टर थी, यानी कि AIDMK की गवर्नमेंट थी, उस समय तमिलनाडु के लोग कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस साइड के ऊपर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना था उसके आसपास के लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक काफी लंबा प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को वहां पर बनने नहीं देंगे। लोकल्स का कहना था कि इसके कारण पर्यावरण को खतरा होगा, एक्सीडेंट का मेजर खतरा होगा और न्यूक्लियर वेस्ट और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज होने के कारण फिशिंग और लोकल एग्रीकल्चर काफी प्रभावित होगा। कंटेमिनेशन से लोगों की हेल्थ के ऊपर भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और इन सारे प्रोटेस्ट को बेस बनाया गया था साल 2011 में जो जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था उसको, और वो हुआ था भूकंप के कारण। उस समय की भारत सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट के आसपास के लोगल्स को पूरी तरह से अश्योरिटी दे रही थी कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से सेफ है और इसमें सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को सुनिश्चित किया गया है, कोई भी लोकल प्रभावित नहीं होगा। इस चीज़ की भारत की सरकार अपनी तरफ से अश्योरिटी दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चले, इवन एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई सारे घायल भी हुए थे। अब क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भारत रशिया के साथ मिलकर कर रहा था, इसलिए उस समय ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि इन प्रोटेस्ट के पीछे फॉरेन कंट्री से फंडिंग लेने वाले NGO शामिल थे, जो कि अमेरिका और उसके अलाइज के कहने के ऊपर इन प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे थे। इनकी फंडिंग अमेरिका और उसके अलाइज कंट्री से आ रही थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का भी नाम शामिल था। यहीं से रोल स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर डेविड ब्रैडबरी का। डेविड ब्रैडबरी उस समय टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आया था, लेकिन भारत में ये वर्क पर्पज से आया था। उस समय भारत के अंदर यहाँ पर एक मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था और जिसमें ये जूरी मेंबर के तौर पर इन्वाइट किया गया था। लेकिन मुंबई में अपना काम करने के बाद ये डेविड ब्रैडबरी सीधा तमिलनाडु जाता है, वहाँ पर लोकल्स के साथ काफ़ी सारे दिन बिताता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को कवर करके एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाता है। इसमें ये डेविड ब्रैडबरी दिखाता है कि किस तरह से भारत की सरकार शांत प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, लाठीचार्ज करके लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों की डिमांड्स जेन्युइन है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और भारत सरकार लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों की बात नहीं सुनती है और भारत में जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों और फिल्म मेकर्स के ऊपर भी भारत सरकार काफी क्रैकडाउन कर रही है। इसके अलावा डेविड ब्रैडबरी ने आरोप लगाया था कि भारत एक अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन के ऊपर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, यानी कि भूकंप जोन के ऊपर। इससे न सिर्फ भारत के खुद के लोगों को खतरा है बल्कि श्रीलंका और रीजन के आसपास के देशों को भी खतरा है। भारत सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से कई 100 करोड़ लोगों की जान को खतरे में डाल रही है और अगर यहाँ पर भी जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह कोई एक्सीडेंट हुआ तो उस रेडिएशन की लीकेज के कारण भारत के आसपास के सभी रीजन के देशों में एक बहुत ही बड़ा विनाश होगा और रीजन में बड़ी तबाही आएगी। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड ब्रैडबरी ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में रिलीज करके भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया का ये डेविड ब्रैडबरी खुद टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आया था। वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए इसने ये सारे रूल्स तोड़े और भारत में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन ये भारत को कायदे कानून सिखा रहा था।
अब हुआ क्या कि ये डेविड ब्रैडबरी अपने 21 और 14 साल की उम्र की बेटे बेटी के साथ भारत आया था। सेम तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर ये लैंड करता है। भारत आने का रीज़न इसने दिया था कि अपने बच्चों के साथ भारत में 5 अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस घूमना चाहता है। ये 2 हफ्तों तक भारत में रहेगा और इसने फ्लाइट्स और होटल्स की भी बुकिंग दिखाई थी। लेकिन भारत ने इस बार डेविड ब्रैडबरी को चेन्नई एयरपोर्ट की इमिग्रेशन ही क्रॉस करने नहीं दी। इसके दोनों बच्चों को भारत में इमिग्रेशन पास करके एंटर करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन इनके पिता डेविड ब्रैडबरी को 24 घंटों तक डिटेन किया गया। इसको कई घंटों तक टॉयलेट भी नहीं जाने दिया और अगली फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया। 24 घंटे तक इसने ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी को कांटेक्ट करके भारत सरकार के ऊपर प्रेशर दिलाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार यहाँ पर अमेरिका को नहीं मानती है, फिर तो ये ऑस्ट्रेलिया था। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर डेविड ब्रैडबरी ने भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, जिसमें डेविड ब्रैडबरी ने कहा है कि जब भारत में इसको डिटेन किया गया था तो इसके साथ चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भारत के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी गंदा व्यवहार किया और एयरपोर्ट के ऊपर इसको काफ़ी परेशानी सहन करनी पड़ी। इसको एक गंदे से रूम में ले जाकर वहाँ पर डिटेन किया गया। कई घंटों तक इसके साथ पूछताछ की गई और कमरे के फ्लोर के ऊपर एक गंदा सा मैट्रेस था और उस मैट्रेस के ऊपर कोई बेडशीट तक नहीं था। इसने कहा है कि भारत के अधिकारियों ने इससे भारत आने का असली कारण पूछा। उसके बाद जब वो बताया तो फिर साल 2012 के भारत दौरे के बारे में पूछा, वो तब क्यों भारत आया था और उस विजिट का असली पर्पस क्या था। डेविड ब्रैडबरी ने आगे बताया कि भारत के ऑफिसर्स ने उसका फ़ोन का डेटा एक्सेस करने की भी कोशिश की। भारत के अधिकारियों ने उसको फ़ोन अनलॉक करके उनको सौंपने के लिए कहा था और भारत में जो भी लोग उसके कांटेक्ट में हैं उन सबके नंबर्स देने के लिए कहा था, लेकिन मैं इससे इनकार करता रहा। डेविड ब्रैडबरी ने आरोप लगाए कि वो 24 से ज़्यादा घंटों तक डिटेन किया गया। इस दौरान उसने भारत के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके कहा कि वो उसकी बात न्यू दिल्ली में स्थित ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के साथ करवाएं, वहाँ पर फ़ोन लगा कर दें, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं मानी गई। डेविड ब्रैडबरी ने आगे कहा कि उसको टॉयलेट तक जाने की परमिशन नहीं दी गई। जब प्रेशर के कारण उसका ब्लैडर फटने को आया तो उसने साइड के ऊपर एक पेपर कप में ही टॉयलेट कर दिया। भारत आने के बारे में डेविड ब्रैडबरी ने कहा है कि वो भारत एक फेयरवेल ट्रिप के ऊपर आया था। अभी कुछ ही महीने पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो अपने दोनों बच्चों को भारत लाकर वाराणसी दिखाना चाहता था, ताकि वो भी देखे कि भारत में मृत्यु के बाद जो अगली जर्नी के लिए भारतीय लोग अपने लोगों को फेयरवेल देते हैं वो किस तरह से होता है। लेकिन भारत सरकार ने उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। डेविड ब्रैडबरी का कहना है कि उसकी उम्र 73 साल की है और वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन तब भी भारत ने उम्र का लिहाज नहीं किया और उसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट्स के बीच इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या बातचीत हो रही है वो तो खैर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, ना ही कभी आएगा, क्योंकि भारत तो इस मामले में एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात है डेविड ब्रैडबरी की, ये साल 2012 में भी अपने बेटे और पत्नी के साथ ही टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भारत आया था। तब भी इसने यही कहा था कि अपने बेटे और पत्नी के साथ भारत में टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही देखने आया है। और फिर इसने किया क्या, प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई और वो पूरी दुनिया में फैलाई। इसलिए भारत सरकार इस बार हाई अलर्ट के ऊपर थी और इसको वापस भेजकर भारत सरकार ने अच्छा कदम ही उठाया है। क्या पता ये फिर से वही हरकत करता। डेविड ब्रैडबरी को लगा था कि साल 2012 में कांग्रेस सरकार थी, अब मोदी सरकार है, कौन इसको याद रखेगा, लेकिन इसके साथ उल्टा ही हो गया। अब यहाँ पर आपकी क्या राय है, क्या 12 साल पहले हुई घटना को इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ बिल्कुल नर वाला काम किया, शेर वाला काम किया भाई। पिछली बार पहले भी आया टूरिस्ट वीज़े पे और हाँ। जाकर तू डॉक्यूमेंट्री बना हाँ। तेरा काम अच्छा। भारत से कोई चला जाए डायरेक्टर वहां पे जाके उनके अंदर घुस जाए और डॉक्यूमेंट्रियां बनाए, वो क्या कहेंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। वो भी पूछे बगैर सरकार से, वो तुम्हें छोड़ेंगे बाहर, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो इस तरह करेंगे, ये जाके उनके परमाणु प्लांट्स पे जाके भारत के डायरेक्टर जाके पूछे कि ये भाई गलत है, ये गलत है, ये दुनिया पे जाके पूरा बदनाम भारत को करे दुनिया में, तो वो देश छोड़ेगा फिर कोई भी नहीं भाई। खुद भाई तुम चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये नहीं कि तुम बाप बन जाओ आके। सही बात है, इतने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई। कहा है कि तुम उनके बच्चों को कहा आप जाओ, इसको कहा निकल तू, निकल। बड़ी मेहनत तरले की है, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई हम अमेरिका की नहीं सुनते, तू किधर से आ गया, खेत की मूली है, खेत की मूली है। सही बात है, सही डंडा दिया मेरे लिहाज से। आपकी नजर में ठीक किया है गलत किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। रखना तो यार।